शततिला एकादशी व्रत कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्रीहरि से शततिला एकादशी का महात्म्य पूछा। हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर मृत्युलोक में गए और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का पिंड दे दिया। श्रीहरि उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय व्यतीत होने पर वो ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उनसे उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, लेकिन इसके पश्चात भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? विष्णु जी ने कहा, अपने घर जाओ तथा जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएं, तब तुम उनसे शततिला एकादशी व्रत का महात्म्य एवं उसका विधान पूछना। जब तक वो न बताएं, तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वो अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आईं तथा द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शततिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत एवं उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शततिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शततिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शततिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा से ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के पश्चात उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।